नमस्कार। कल हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि देश के लिए मरना ही देशभक्ति नहीं होती। मोदी जी सिर्फ स्टेट में इलेक्शन जिताना ही देशभक्ति नहीं होती। जिस स्टेट में आप इलेक्शन जीत चुके हैं वहां काम करना, विकास करना, कम से कम बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड कराना, जैसे कि फ्री निशुल्क बढ़िया सरकारी अस्पताल, फ्री सरकारी स्कूल जहां अच्छी पढ़ाई होती हो, शुद्ध हवा और पानी, कम से कम इतनी व्यवस्था उपलब्ध करा देना भी देशभक्ति ही होती है। मोदी जी ने अपील करके सही किया, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। क्रिटिसिज्म अलग जगह है, आलोचना दूसरी बात है, लेकिन सच को स्वीकार करना और देश के साथ खड़े होना भी जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ सरकार से सवाल पूछना भी जरूरी है कि देशभक्ति सिर्फ आम आदमी ही क्यों निभाएगा। आम आदमी तो इस देश को जरूरत पड़ी तो अपना गहना तक घर बेच दिया। एक टाइम इस देश ने खाना छोड़ दिया जब इस देश को जरूरत पड़ी, लेकिन बदले में हमारे नेता हमारे साथ क्या सलूक करते हैं। यही वो वक्त होता है जब हम उनसे सवाल पूछें, उन पर प्रेशर बनाएं। जैसे कि सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल की अगर कहीं बर्बादी होती है और कोई करता है तो वो खुद बड़े बड़े मंत्री और विधायक हैं जो ऐसी गाड़ियां से चलते हैं जिसकी गाड़ी पेट्रोल डीजल पे नहीं चलती बल्कि पेट्रोल डीजल पीती है, और एक मंत्री के पीछे 10-20 गाड़ियों का काफिला चलता है सिर्फ भौकाली टाइट करने के लिए। एक मंत्री के पीछे 10 गाड़ियों के चलने के पीछे का कोई लॉजिक नहीं है। देश का हर व्यक्ति 1 साल तक कोई सोना चांदी गहना नहीं खरीदेगा, 2 साल तक नहीं, 3 साल तक नहीं खरीदेगा। उसके लिए हर देशवासी तैयार है, क्योंकि ऐसे भी हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम सोना चांदी गहना खरीद सके। आप अपने मंत्री और नेताओं से देश हित में जो उनके घर में सोना चांदी बेशुमार दौलत पड़ा है वो देश हित में थोड़ा थोड़ा दान करा दीजिए, बस थोड़ा। और ये जो लग्जरी ट्रेवलिंग करते हैं, फर्स्ट क्लास एसी में ट्रेवलिंग करते हैं, उससे कम करा दीजिए, सेकंड और थर्ड क्लास में शिफ्ट कराएं। फिर हमें भी ये बात समझ में आएगी कि देश को हमारे साथ की जरूरत है और हम इस देश के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये देश हमारा है, ये देश है तो हम हैं और हम हैं तो ये देश।